अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज्जत, शोहरत, जमीन और जायदाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद वो एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और मस्कीनों और यतीमों पर खर्च कर देते थे। उस रईस का इकलौता बेटा था जो रईस से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहे कि बेटा, दुनिया के मालो दौलत पर तकब्बर मत करो, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है, इसलिए इस दौलत में गरीबों, यतीमों और मस्कीनों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस के बेटे पर दौलत और दुनिया का गलबा था कि उस पर बाप की कोई भी बात असर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि रईस सख्त बीमार हो गए। काफी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा कि मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना के दफन करना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो जरूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से सख्त इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा कि ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया था। सभी लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा कराम से राब्ता किया और उनको पैसों की लालच दी कि वो जनाजा पढ़ाएं। शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा कराम का हजूम जमा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीर कर हाजिर हुआ और उन्होंने रईस के बेटे को बुलाया और वो खत जो रईस ने उनको दिया था और कहा था कि ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दिया और कहा कि आपके अब्बू ने ये खत मुझे दिया था और ये वसीयत की थी कि मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा हो। रईस के बेटे ने खत लिया और उसको खोल कर देखा तो उसमें ये तहरीर दर्ज थी, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था। देख लो, आज अपने साथ ये पुराने मोजे भी नहीं ले जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय कफन के मेरी कब्र में कोई चीज नहीं जाएगी। जो कुछ मैं दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूँ इसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बर न कर, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में ही रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप की लाश से मोजे उतार दिए। नमाज जनाजा पढ़ाया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम जायदाद गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में खैरात कर दी और अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा घर छोड़ दिया। नाज़रीन, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई चीज नहीं ले जा सकता, और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे अमाल होते हैं।
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔